देखो आपको ना मैं रिजोल्यूशन जैसे पढ़ा रहा था तो मैंने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब बताया है कि मीटिंग में जो डिसीजन मेजोरिटी देती है वो ऑर्डिनरी है, ठीक है। जो स्पेशल मेजोरिटी देती है स्पेशल बिजनेस के लिए 3 टाइम्स जिसमें वोट पड़ते हैं उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। समझ आ गया था? हाँ। अच्छा, अब ना बेटा रिजोल्यूशन बाय रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस पे आओ, थोड़ा सा समझना, इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इस रिजोल्यूशन को यूज वो मेंबर कर सकता है या मेंबर्स कर सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में बताओ? मेंबर और मेंबर्स में क्या फर्क आया? एक मेंबर या फिर एक या नहीं, कोलैब कर। हाँ। जिनके पास कंपनी की 1% ऑफ वोटिंग पावर है। कितनी वोटिंग पावर है? 1% ऑफ वोटिंग पावर और ₹5 लाख, विच एवर इज लेस। ₹5 लाख क्या पेड अप शेयर कैपिटल? 5 लाख, ठीक है, हम्म। ठीक है, विच एवर इज लेस। लेस। वो क्या कर सकते हैं? वो जनरल मीटिंग होने के 14 डेज बिफोर, कितने दिन पहले? 14 days। 14 दिन पहले 4 में से किसी एक बात को लेकर नोटिस दे सकते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी ये बात जो है मीटिंग में डिस्कस हो। तो ये जो 4 बातें यही स्पेशल नोटिस की बात है, क्योंकि देखो नॉर्मली तुमको 21 दिन पहले जनरल मीटिंग का नोटिस चला गया है, लेकिन एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कंपनी की 1% ऑफ वोटिंग पावर है, ये 5 लाख रुपए कैपिटल है, मीटिंग होने के 14 दिन पहले कंपनी को बोल रहा है मुझे 4 में से एक काम अभी जनरल मीटिंग में करवाने हैं। क्या काम करवाना है? तो पहला ये बोलता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर को हटाना है। क्या करना है? डायरेक्टर को हटाना है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये चाहता है कोई नया डायरेक्टर कंपनी में आए, किसी नए डायरेक्टर को लाना है। बोलो कोई दिक्कत? 2 नो पॉइंट, सर। डायरेक्टर को हटाना है, नए डायरेक्टर को लाना है, ठीक है। फिर हाँ। पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर को हटाना है, ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नए ऑडिटर को लाना है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैं एक ऐसा मेंबर हूं जिसके कंपनी में 8 लाख रुपए का कैपिटल है, या फिर मान लो 1% वोटिंग पावर है, मेरे को लग रहा है डायरेक्टर जो है ना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो जनरल मीटिंग जैसे एनुअल जनरल मीटिंग मान लो होने वाली है, तो मैं 14 दिन पहले ना कंपनी में नोटिस भेज देता हूँ कि मेरे को डायरेक्टर का काम पसंद नहीं है, इसको रीअपॉइंट ना करके सीधे नमस्ते कर देना, रिटायर करके हटा देना कंपनी से, ठीक है। मेरे दिमाग में एक और बात है कि मैं चाहता हूँ कि एक बहुत जेन्युइन बंदा है, बहुत सही बंदा है काम के लिए, उसको अपॉइंट कर देना। तो 2 मैटर डायरेक्टर रिलेट कर गए, डायरेक्टर को हटाना, डायरेक्टर को लाना। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। फिर वैसे मेरे को लग रहा है ऑडिटर का काम अच्छा नहीं है, तो मैं स्पेशल नोटिस दे सकता हूँ कि चलो ऑडिटर को हटा दो, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस ऑडिटर की जगह नए ऑडिटर को ला दो। तो रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस एक ऐसा रिजोल्यूशन है जो 4 में से एक मैटर को लेकर किया जाता है। डायरेक्टर को हटाना या नए डायरेक्टर को लाना, ऑडिटर को हटाना या नए ऑडिटर को लाना। इसके लिए अगर कोई मेंबर जिसके पास 1% वोटिंग पावर है या 5 लाख रुपए का कैपिटल है, जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले अगर ये नोटिस कंपनी में डालता है कि मुझे इनमें से एक काम करवाना है, तो उसे रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस बोलते हैं। आप बताओ कितना समझ आया ये आपको? पूरा सर। अच्छे ओके से सिर के ऊपर से क्या, ईमानदारी से बोलो। सर। अच्छे से है सर। को ही मिलता होगा ना वन क्या चीज? नोटिस, या 1% जो वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं या फिर 5 लाख का कैपिटल, उन लोग को ही नोटिस भेजते होंगे। ये नोटिस कंपनी में जमा कर देते हैं। कंपनी क्या करती है, एजीएम होने के 7 दिन पहले पेपर वेपर में छाप के सारे मेंबर्स को बता देती है कि एक मेंबर ने बोला है कि ये बातें डिस्कस करनी है। तो जब जनरल मीटिंग होगी तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ इन मैटर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो लाची हमारी कंपनी के एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसके पास वोटिंग पावर का 1% है। अब उसको डायरेक्टर से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब उसको लग रहा है डायरेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो अभी हम सब मेंबर्स की जनरल मीटिंग होने वाली है, तो इसने कंपनी में स्पेशल नोटिस डाल दिया है कि ये वाले डायरेक्टरों को हटवाना है।
कंपनी क्या करेगी, नोटिस की कॉपी हम सब में बांट देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ताकि हम मीटिंग में आए तो हमको पता रहे कि लाची की तरफ से स्पेशल नोटिस आया है कि हमको ये काम करवाना है, डायरेक्टर को हटवाना है। आई बात समझ में? सर तो पहले डायरेक्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्या अपन कि आप रिमूव होने वाले? अपन पढ़े थे ना रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में कि नोटिस की कॉपी जो है डायरेक्टर को मिलती है, उसको बाद अच्छा वही प्रोसीजर हो। हाँ वही है ना वो उस टाइम भी मैंने बोला था कि बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है। हाँ अब समझ आ गया? हाँ सर। कितना समझ आया? तो 3 तरह के रिजोल्यूशन समझ आए कि नहीं आए ये बताओ। ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल नोटिस। क्लियर हो गया? अब एग्जाम में जैसे तुमको मान लो पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो क्या करोगे? क्या क्या डिफरेंस दिख सकते हैं इसमें? बोलो। स्पेशल रिजोल्यूशन में तो 75% ऑफ मेजॉरिटी वोट सही होता है। यहाँ पे पहले तो मीनिंग लिखोगे, सही बात है, हाँ मीनिंग लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे? नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नोटिस इज सेंट टू ऑल मेंबर्स। ठीक है, नोटिस इज सेंट बाय मेंबर होल्डिंग कितना 1% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख कैपिटल। सही बात है। यस सर। मैटर्स, स्पेशल बिजनेस, ठीक है, प्रिस्क्राइब बिजनेस, 4 बिजनेस, बस 4 बातों के लिए स्पेशल नोटिस जाता है। इन चारों के अलावा किसी चीज के लिए स्पेशल नोटिस नहीं जाता है। समझ आ गई बात? हाँ अब एक बात बताओ, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है? पढ़े हो ना, आपको मैंने उस दिन भी बताया था क्या होता है, बताओ। कोई अर्जेंसी में डायरेक्टर के देना होता है रजिस्टर तो एड्रेस पे जाता है। क्यों? श्रुति क्या होता है बेटा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? श्रुति क्या होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? सर जब कोई अर्जेंसी में मीटिंग बुलाना होता है तो सारे डायरेक्टर्स को मतलब फोन किया जाता है या नोटिस दी जाती है, वो घर से बैठ के वोटिंग करते हैं। आपको समझ आ गया था ये कंसेप्ट? ऋषिता, लाची, भुवन समझ आ हाँ, गया था ये? अब जो मैं हाँ बता रहा सर। हूं, बिना कंफ्यूज हुए समझना। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस समझ आ गया? अब मैं आपको बता रहा हूँ मेंबर्स सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में? मेंबर सर्कुलेशन। अब बच्चे क्या होता है, इसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से एग्जाम में आ जाते हैं कंफ्यूज करके, कचरा कर देते हैं। अपने को काम नहीं करना, आपको स्पेसिफिकली लिखा होगा मेंबर्स सर्कुलेशन। क्या लिखा होगा? मेंबर सर्कुलेशन। ठीक है, मेंबर सर्कुलेशन किसके लिए है पहले ये बता दूं। एक ऐसा मेंबर या मेंबर्स ऐसा लिखेंगे तो चलेगा ना, जिनके पास 1/10 ऑफ कैपिटल है कंपनी का। कितना कैपिटल है? 1/10। अपना ये ना भूलना मत, यहाँ पर 1% ऑफ वोटिंग पावर की बात हुई है। कहाँ पर? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस में। यहाँ पर मेंबर सर्कुलेशन के लिए कितना चाहिए? 1/10 ऑफ कैपिटल। ठीक। अब सिचुएशन क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मान लो एक जनरल मीटिंग होने वाली है, एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका नोटिस आपके पास कितने दिन पहले आ गया होगा? 21 days। ठीक है, नोटिस आ गया होगा। किसके पास आया होगा? मान लो मेरे पास, मैं कंपनी का मेंबर हूं। अब नोटिस रिसीव हुआ, मैंने नोटिस को पढ़ा। जब मैंने नोटिस को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरे दिमाग में यह आया कि यहाँ पर मुझे कोई चीज ऐड ऑन करवानी चाहिए। क्या करवाना चाहिए? एड ऑन। ऐड ऑन करवाने का मतलब है कि जैसे नोटिस में जितना कंटेंट लिखा था कि ये मैटर डिस्कस होना है, मैं चाहता हूँ एक और बात डिस्कस हो जाए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कंपनी का जो भी नाम है ना, अभी हमारा कंपनी का कोई भी जो नेम है उसमें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आगे के लगा दिया जाए, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। भाई देखो, बिजनेस ही चला रहे हो, कुछ भी कर सकते हो ना। मेरे को अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को कोई बात रखनी है तो मैं रखवा सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मीटिंग का तो नोटिस आ ही गया है, लेकिन अब मैं एक और बात डिस्कस करवाना चाहता हूँ। अभी जो कंपनी का नाम है उसमें चेंज करके हम के लगाएंगे आगे। क्या लगाएंगे? तो जैसे कंपनी का नाम भुवन लिमिटेड है तो उसको अब हम आगे करने वाले हैं के भुवन लिमिटेड। कोई दिक्कत इसको लेकर? नो सर। या नहीं मैं सर। कंपनी को किसी तरह का, जैसे मान लो किसी एजेंडा पे या किसी मैटर पे सजेशन देना चाहता हूँ,
एग्जाम्पल के तौर पे जब नोटिस आया था तो नोटिस में ये लिखा था कि टू अपॉइंट अजय एंड विजय एज डायरेक्टर। अब मेरे को लग रहा है 2 डायरेक्टर क्यों रखे जाए, तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, ओनली अपॉइंट विजय एज डायरेक्टर। भाई मैं शेयर होल्डर हूं, मैं अपनी राय रख सकता हूं, विजय एज डायरेक्टर 2 क्यों रख रहे हो कि रखो। अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। जब मेरे पास मीटिंग का नोटिस आया, मैंने नोटिस को ध्यान से पढ़ा, तो या तो मैं उसमें कोई चीज ऐड करवाना चाह रहा हूँ या कोई वहां पे जो मैटर दिखा उस पर सजेशन देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को ये करना चाहिए कि मीटिंग होने के 14 डेज बिफोर, कितने दिन बिफोर, 14 days. मैं क्या करूंगा, कंपनी में अपना सजेशन फीड कर दूंगा या सबमिट कर दूंगा। ठीक, कंपनी क्या करेगी, 7 डेज बिफोर एजीएम इसे मेंबर्स में सर्कुलेट कर देगी कि देखिए आप में से ही एक मेंबर जो है एक नया सजेशन लेकर आया है कि जब मीटिंग में आओ तो इन बातों को भी डिस्कस कर लेना। तो मेंबर सर्कुलेशन का मतलब होता है जब एक ऐसा मेंबर जिसका 1/10 ऑफ कैपिटल है मीटिंग के 14 दिन पहले कोई नई बात जो है वो ऐड करवाना चाहता है या किसी मैटर पे सजेशन देना चाहता है, तो इसे मेंबर सर्कुलेशन बोलते हैं। तो मीटिंग का के 14 दिन पहले सर्कुलेशन का जो नोटिस है जमा कर दिया जाता है। ये मेंबर कंपनी को बता देता है कि ये बात मैं डिस्कस करवाना चाहता हूँ, और मीटिंग के 7 दिन पहले कंपनी सारे मेंबर्स में बात बंटवा देती है कि जब आप लोग मीटिंग में आओगे ख्याल रखना कि एक मेंबर ने ये बोला है कि इस बात पे डिस्कस करना है या उसने एक सजेशन दिया है। फिर जब मीटिंग होगी तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, उस पर फैसला होगा। अब बताओ कंफ्यूज हुए कि समझ आ गया मेंबर सर्कुलेशन? आ गया सर। कॉन्फिडेंटली आया कि कचरा टाइप से आधा अधूरा आया? ईमानदारी से बोलो। आ गया। आ गया? पक्का? हाँ। कोई डाउट नहीं है? श्योर? नहीं। चलो एक बात बताओ, तो ये क्या है, मैं कंपनी का मेंबर, ठीक है, मेरे दिमाग में ये आया है कि डायरेक्टर को कंपनी से रिमूव करना है, तो मुझे कुछ चीजें बताओ। सबसे पहला, मैं कंपनी को नोटिस कितने दिन पहले भेजूंगा, किस डेट के 14 पहले 14 days भेजूंगा, पहले. कब की 14 डेज के पहले, कब से 14? एजीएम के। ठीक, और ऐसे रिजोल्यूशन को क्या बोलेंगे? मेंबर्स Member circulation. ऐसे रिजोल्यूशन को बोलेंगे बाय स्पेशल नोटिस। अच्छा। कभी भी डायरेक्टर का रिमूवल, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रिमूवल, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसके लिए हमेशा क्या जाता है, Okay. मैं कंपनी का मेंबर हूं, मेरे को जनरल मीटिंग का नोटिस आया है, मैं इसमें एक बात ऐड कराना चाहता हूं, टू टेक लोन, हम लोन भी दे रहे हैं अभी, तो कितने दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा और किसके पहले बताना? 14 और ये क्या कहलाएगा? मेंबर सर्कुलेशन। बाय ठीक, इस क्वेश्चन का चलो आंसर दे दो मेरे को, क्या होगा? एकता कपूर, जानते हो, के नाम सुने हो? हाँ सर। कौन है? वो है ना डायरेक्टर, तो प्रोड्यूसर सब है। बालाजी टेलीफिल्म्स है ना लिमिटेड, हैज कन्वीन्ड AGM on 20 सितंबर 2020. Notice has been sent to all members. However, one of the member wants to add additional agenda as a company secretary advice. क्या करोगे अब बताओ, बोलो। रिजोल्यूशन बाय स्पेशल नोटिस सजेस्ट करेंगे उसको। फिर कंफ्यूज हो रहे हो तुम। रेजोल्यूशन बाय स्पेशल नोटिस सिर्फ सर, 4 ये बात को member- देखना। और वो मेंबर सर ये सर्कुलेशन member circulation में जाएगा.
बार बार ये Member बात बोल रहा हूँ, समझो आप दोनों का 14 दिन पहले जा रहा है, लेकिन स्पेशल नोटिस सिर्फ 4 बात को लेकर है। 4 को हाँ। भी कर सकते हो, डायरेक्टर ऑडिटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? Director, Director. ऑडिटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर में हमको क्या समझाना है? member circulation. सर्कुलेशन। आपको कितना समझ आया आप ये बताओ भैया। पूरा आ सर। गया। सर चेयरमैन का कोई फिक्स नहीं होता ना? अभी वो तो सिखा रहा हूँ, ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ। आ गया। अब जैसे तुमको रिजोल्यूशन कितने तरह के पूछे तो बता दोगे? 4 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल नोटिस और मेंबर सर्कुलेशन। Member circulation. तो कितने इसको नहीं। अब आगे सुनो, ये तो खत्म हो गए सारे रिजोल्यूशन। अब बात आती है चेयरमैन कौन होता है ना? तो इसके बारे में सीख लो। हु प्रीसीड द चेयर, जो चेयर पे बैठे वो चेयरमैन। काम क्या? कोऑर्डिनेट द मीटिंग, पूरी मीटिंग को चलाना। क्या करना है इसका काम? Meeting को चलाना। मेंटेन डेकोरम। डेकोरम मतलब होता है सब इज्जत से बैठे रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? No sir. कास्टिंग वोट, अगर टाई हो जाए तो भाई अपना वोट करके टाई ब्रेक करेगा। कोई दिक्कत? अगर 10 मेंबर बैठे, 5 ने हाँ बोला, 5 ने ना बोला, तो डिसीजन कैसे होगा? तो यहाँ पर फिर चेयरमैन का वोट जाता है। इस वोट को बोलते हैं कास्टिंग। ये जो कह देगा फिर वही फैसला मान लिया जाएगा। पहले बताओ कितना समझ आया? पूरा सर। अब चेयरमैन कौन हो ये एक सवाल है। तो AOA मस्ट बी नेम्ड विथ चेयरमैन। AOA में लिखा होना चाहिए चेयरमैन कौन है। जैसे मेरे कंपनी के AOA में लिखा है कि गुंजा शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। फिर जो कौन रहेगा चेयरमैन? फिर चाहे बोर्ड मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, सब में गुंजा रहेगी। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, if AOA does not provide for chairman, member may elect among themselves. बोलो कोई दिक्कत? No sir. अगर AOA में नहीं दिखा तो मेंबर आपस में सिलेक्ट कर देंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। अच्छा, अब नहीं, ये सर। सुनना आपको। If chairman was elected by show of hand, इसका क्या मतलब होगा बताओ? हाथ उठाकर। हाथ ऊपर उठा के डिसीजन लेना। But now poll is demanded. अब क्या डिमांड हो रही है? पोल। Poll. पोल मतलब क्या होता है? चिट्स वो चिट्ठी डालना। ठीक है। Then until the result of poll is out, the chairman by show of hand shall maintain his position. कोई दिक्कत? आपने जिसको शो ऑफ हैंड से चुना था ठीक है, अब मेंबर बोल रहे हैं पोल करेंगे, तो जब तक पोल का फैसला नहीं आ जाता शो ऑफ हैंड वाला ही चेयरमैन बना रहेगा। बताओ बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? सर एक बार फिर से सर। अगर हमने पहले चेयरमैन को हाथ उठा के चुना था ऐसे, ठीक है, अब कुछ मेंबर हाँ। बोल रहे पोल करवा दिया जाए, तो जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आता है तब तक यही पर्सन चेयरमैन बना रहेगा। समझ आया? जैसे भुवन को हमने बाय शो ऑफ हैंड हाथ उठा के चेयरमैन बना दिया था। अब कुछ मेंबर ने बोला कि नहीं इसका तो चिट से वोटिंग करा दो, तो अब जब तक वोटिंग का रिजल्ट नहीं आता है तब तक चेयरमैन कौन है? जब तक वोटिंग नहीं। बोलो ना। तो जब तक वोटिंग का रिजल्ट नहीं आता तब तक चेयरमैन कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, मतलब नहीं, उसके ऊपर तो वोट। हम बोलेंगे कि भाई चीट गिनने में लगता है टाइम, ठीक है, हाँ। तो जब तक नहीं है मीटिंग को रोक तो नहीं सकते, तब तक भुवन को चेयरमैन बनाए रखो, और जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक इसके चेयरमैन की सारी पावर रहेगी। जब डेकोरम मेंटेन कराएगा, मीटिंग कोऑर्डिनेट कराएगा, कास्टिंग वोट दे सकेगा भुवन। कई बार तो पोल के रिजल्ट 10-10 दिन बाद आते हैं, तो बीच में जो भी मीटिंग अगर आप कर दिए तो उसमें भुवन को ही चेयरपर्सन मानेंगे।
समझ गए बात को? यस तो ये सर। हर मीटिंग में होता है ना, क्या चीज? चेयरमैन को elect? दो चीजें होती है, या तो आप हर मीटिंग में सिलेक्ट करिए, या तो एक बार ना रिजोल्यूशन पास कर दो कि आने वाली सभी मीटिंग में ये पर्सन चेयरमैन रहेगा। आ गई मेरी बात समझ में? फिर वो एब्सेंट हो गया तो सर यस सर। क्या चीज वो भी बता रहा हूँ, पहले तो बताओ दूसरा elect कर। ये समझ आया कि नहीं आया इतना? चेयरमैन हाँ, का जिसका नाम ए में लिखा हो, नहीं दिखा है तो मेंबर आपस में से चुनेंगे। अगर शो ऑफ हैंड से चुन लिए, लेकिन अब पोल की डिमांड हो रही है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये पर्सन चेयरमैन है। चौथी बात, इफ चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, कितना मिनट? 15 15 मिनट। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मीटिंग, क्या करना चाहिए? दूसरा elect कर लेंगे। दूसरा इलेक्ट कर लेंगे। Member shall elect new chairman among themselves. बोलो, मन में जीवन में कोई समस्या? नो सर। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ आया? आ गया। आपका ना मेन जनरल मीटिंग चैप्टर हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। कल सुबह अपन इसकी शीट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? शीट। हमारे जो सर? notes हैं। हाँ बेटा, बोलो ना। तो चेयरमैन ऑफ जो ये मेंबर्स का मीटिंग के जो चेयरमैन होते हैं, उनको भी सेकंड वोट मिलता है क्या? चेयरमैन के पास होता ही है सेकंड वोट या कास्टिंग वोट। इनको बोला ही जाता है कि तुम भीष्म पितामह हो, तुमको टाई ब्रेकर तोड़ना है। ठीक है, अगर कोई चेयरमैन है तो उसके पास कास्टिंग वोट होगा ही होगा। समझ गए? और बताओ, कोई डाउट किसी चीज में? नहीं। अच्छे से क्लियर है आपको? हाँ। तो कल सुबह जैसे आप आओगे, अभी जब तक दिवाली आप लोग का क्या, अभी दिन भर में कुछ ना कुछ घर में आपके रहेगा, है ना? तो इसलिए अभी मैं शाम को थोड़ा सा रोक नहीं हूँ, परसों से वापस शाम को चालू कर दूंगा। ये कंपनी का खत्म करके रिवीजन चालू कर रहे हैं बेटा, है ना? केएमपी एक दिन का है, वर्चुअल मीटिंग एक दिन का है। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे दोनों टॉपिक। ओके सर। आपका मेन जनरल मीटिंग था, इसके बाद आपका मान के चलो पूरा कोर्स तो हो ही गया है। ठीक है, फिर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ सेटिंग अप का और जूरिस का। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अभी ये सिचुएशन है कि सीए वालों का एग्जाम जनवरी शिफ्ट हो रहा है, तो मे भी तुम्हारा भी शायद 20 दिन आगे बढ़ा के जनवरी कर दे। ये नोटिस तुमको आ जाएगा अगले हफ्ते तक। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। आप प्रिपेयर्ड रहो, पर जितना मेरा अंदाजा है जनवरी में पेपर होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये पढ़ो। यस सर।